नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। आज आपके साथ हूं मैं धर्मेंद्र और हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्वागत है आपका। नमस्कार धर्मेंद्र जी। अगर क्रिकेट से शुरुआत करें, ऑस्ट्रेलिया का दौरा उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जिस एक खिलाड़ी ने पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे में और दोनों टीमों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया तो वो थे जसप्रीत बुमराह जी। और बुमराह सिडनी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर सके और उसका कितना बड़ा अंतर हो सकता है ये हमने देख लिया। जी हाँ, बिल्कुल। आज माइकल क्लार्क ने भी यही बात, जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं, उन्होंने भी यही बात बोली कि जसप्रीत बुमराह अगर दूसरी इनिंग्स में सिडनी में बॉलिंग कर पाते तो शायद इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता और बॉर्डर गावस्कर सीरीज ट्रॉफी जो थी फिर इंडिया में रिटेन कर लेते फॉर द 5th टाइम। जी, इस सब की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं आज, जसप्रीत बुमराह के बाद इसलिए कर रहे हैं कि आज आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जो जारी की है उसमें बुमराह ने गेंदबाजी में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। जी हाँ, 908 अंक उन्होंने अर्जित कर लिए हैं अभी तक। अभी बॉलर्स, आईसीसी की जो रैंकिंग है बॉलर्स की, उस पर बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं, नंबर 1 बॉलर हैं। और डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस रहा है, 32 विकेट लिए उन्होंने 5 टेस्ट में। अगर वो एक और इनिंग्स खेल पाते, जो बैक स्पैज्म हो गया उनको जिसके चलते वो नहीं खेल पाए धर्मेंद्र जी, अगर वो होते तो क्या पता इंडिया जीत भी जाता और उनकी जो बॉलिंग रैंकिंग है और भी अच्छी होती। हो सकता है 36, 37, 38 विकेट भी हो जाते उनके। जी, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। यूकी भांभरी और फ्रांस के अल्बानो ओलोवेत्ती की जोड़ी ALB क्लासिक टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में HS प्रणय और मालविका बंसोड ने अपने अपने वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष पर अपनी जगह और मजबूत की और मडगांव में ISL में इस समय FC गोवा और हैदराबाद FC के बीच मुकाबला जारी। तो खबरों की शुरुआत टेनिस के साथ। टेनिस के कोर्ट पर भारत के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। ऑकलैंड में यूकी भांभरी और फ्रांस के अल्बानो ओलोवेत्ती की जोड़ी ASB क्लासिक टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भांभरी और ओलोवेत्ती ने सैंडर एरेंट्स और ल्यूक जॉनसन को 6-4, 6-4 से हराया। उधर एन श्रीराम बालाजी अपने जोड़ीदार मिगुल रेस वारेला के साथ एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए। बालाजी और मैक्सिको के उनके जोड़ीदार को हैरी होलियोवेरा और हेनरी पार्टिन की जोड़ी ने 6-3, 3-6, 13-11 से पराजित किया। बालाजी टोगो के खिलाफ आगामी डेविस कप मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। टेनिस की अगर बात करते हैं तो हाल के दिनों में टेनिस के कोर्ट पर न सिर्फ सिंगल्स बल्कि डबल्स में भी हमें खिलाड़ियों की कमी महसूस हो रही है। कुछ एक टूर्नामेंट होते हैं जहां पर हमारे खिलाड़ी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो एक रेगुलरिटी थी, कह सकते हैं कि पेस के जमाने में, महेश भूपति के जमाने में और रोहन बोपन्ना के भी जमाने में, अभी बोपन्ना ने भी एट द एज ऑफ 43 ही वन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट, उपलब्धि है। कौन सा एथलीट है जो 43 ईयर्स तक जो है। इनफैक्ट अगर हम फिटनेस देखें तो लिएंडर पेस भी जो थे काफी लेट स्टेज तक भी खेलते रहे और वो टाइटल जीतते रहे। मिक्स डबल्स हो या मेंस डबल्स हो, उन्होंने कई सारी जोड़ियां बदली। मार्टिना हिंगिस के साथ, मार्टिना नवरातिलोवा के साथ मिक्स में जीते। महेश भूपति के साथ उन्होंने जोड़ी हुई तो उसमें बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स जीते। लेकिन हम बात यही कर रहे हैं लेकिन वो प्रदर्शन अब कहीं नहीं दिख रहा। उसके बाद जो है प्रदर्शन एक तरह से बिल्कुल डिप हुआ है। मैं कहूंगा कि सिंगल्स में ही एक प्लेयर जो दिखता है वो है सुमित नागल, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी वो मेन ड्रॉ में वो जगह बना चुके हैं। लास्ट टाइम वो एक राउंड भी जीते थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में। उन्हीं से थोड़ी बहुत उम्मीद है। बाकी अगर हम और देखें, यूकी भांभरी को देखें, यूकी भांभरी एक टाइम पे बहुत अच्छे सिंगल्स प्लेयर की तरह उभर के आए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इंजरीज उनको नीज की काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, सर्जरीज हुई, तो उसके चलते जो है उनको भी जो है, क्योंकि डबल्स थोड़ा सा एक कोर्ट कवर करने के लिए एक पार्टनर मिल जाता है, तो उन्होंने भी डबल्स का रुख अपनाया और उन्होंने ये भी देखा कि जितनी भी सक्सेस इंडिया की आई है, लाइट फ्रॉम द टाइम ऑफ लिएंडर पेस टू महेश भूपति टू रोहन बोपन्ना, सब डबल्स में आ रही, तो उन्होंने भी डबल्स का रुख ले लिया और अब वो सिर्फ और सिर्फ डबल्स खेलते हैं। जी, वही हम बात कर रहे थे कि डेविस कप में कभी जो भारत की टीम हुआ करती थी, काफी मजबूत टीमों में, जी हाँ, बहुत मजबूत टीम होती थी। जब तक लिएंडर पेस, रामानाथन कृष्णन के टाइम से ही जो थे, इंडिया की टीम हमेशा डेविस कप में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। लेकिन ऑफ लेट
फॉर डिफरेंट रीजंस। देखिए बहुत सारे इश्यूज भी हुए हैं फेडरेशन के साथ, काफी एक बार प्लेयर्स ने जो है विड्रॉ भी किया था, एक बार उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए। बहुत सारी चीजें हुई हैं। सुमित नागल जो है इंडिया के लिए खेलने से कतराते हैं, वो डेविस कप में आना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ एक पर्सनल रीजंस हैं, क्योंकि वो ज्यादा सर्किट पे ज्यादा पैसा कमा पाते हैं और डेविस कप में इतना नहीं कमा पाते धर्मेंद्र जी। हो सकता है उस अगर एक राउंड अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन या यूएस ओपन या किसी फ्रेंच ओपन या विंबलडन का जीत जाते तो लाखों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन डेविस कप में शायद उतना वो तो मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं, वो पैसा नहीं है। आजकल की तारीख में हर प्लेयर जो है पैसा कमाना चाहता है, बहुत शेल्फ लाइफ प्लेयर की बहुत कम होती है, जिसके चलते जो है ये लोग डेविस कप से हट के कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल टेनिस खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। इंडिया की ऐसा लग रहा है जैसे जो एक सप्लाई लाइन है बिल्कुल टेनिस में सूख गई है। जैसे बैडमिंटन में आप देखिए तो अभी इंडिया ओपन होने वाला है, 21 प्लेयर्स इंडिया के खेल रहे हैं, लेकिन टेनिस में सिर्फ सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक प्लेयर मेन ड्रॉ में। तो वही वजह है कि डेविस कप में हमारी टीम अभी जो है संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, और जो अगला उसका मुकाबला होना है टोगो जैसी टीम के खिलाफ। जी हाँ, ये तो एक सांप सीढ़ी वाला खेल है। वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ तक पहुंचते हैं, फिर वहां से फिर गिर के फिर नीचे आ जाते हैं, फिर एक वीक टीम को हरा के, जैसे पाकिस्तान को हराया, फिर आज इस बार टोगो को हरा लेंगे, फिर वर्ल्ड ग्रुप में आ जाएंगे प्लेऑफ में, फिर एक स्ट्रांग टीम से सामना होगा, फिर वो नीचे गिर के आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि टेनिस पर अभी काफी कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने है, और टेनिस फेडरेशन को, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को भी सब चीजों को देखना चाहिए कि प्लेयर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना चाहिए, और उसके आगे जो है उनसे जो है उनसे सुझाव लेने चाहिए, उसी हिसाब से उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपने ग्रासरूट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक और रैकेट खेल की बात करें तो कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। एचएस प्रणय और मालविका बंसोड अपने अपने वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को महिला डबल्स में पराजय का सामना करना पड़ा। सुनते हैं रिपोर्ट। भारत के दूसरे नंबर के पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी प्रणय ने देर से शुरू हुए मुकाबले में कनाडा के ब्रायन यांग को 1 घंटे 29 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 21-12, 17-21, 21-15 से शिकस्त दी। अब उनका सामना 7वीं वरीयता प्राप्त चीन के शी फेंग से होगा। शी फेंग ने प्रियांशु राजावत की चुनौती 21-11, 21-16 से समाप्त की थी। महिला सिंगल्स में मालविका ने स्थानीय दावेदार गोह जिन वेई को महज 45 मिनट में 21-15, 21-16 से हराकर बाहर कर दिया। भारत के लिए मिक्स डबल्स में तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला ने दक्षिण कोरिया के सुंग ह्यून और हाई वोन इयोम की जोड़ी को 21-13, 21-14 से मात दी। अब भारतीय जोड़ी अंतिम 16 में चीन की 7वीं वरीयता प्राप्त जिंग चेंग और ची झांग की जोड़ी के सामने होगी। सतीश कुमार करुणाकरन और आद्या वारियत ने असित सूर्या और अमृता प्रमुथेश को 21-13, 21-15 से हराया। अंतिम 16 में अब उनका सामना मेजबान देश के सुन हुआत गोह और शेवोन जेमिलाई की 4थी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। महिलाओं के डबल्स में ऋतापर्णा और श्वेतापर्णा पांडे की जोड़ी को थाईलैंड की बेनयापा और नुनताकर्ण एमसाई की जोड़ी से 17-21, 10-21 से पराजय झेलनी पड़ी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। यहां पर जो प्रदर्शन रहा है, साल की जो शुरुआत रही है, हालांकि अभी बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी इस रेस में हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें लक्ष्य सेन से एक बार फिर काफी सारी उम्मीदें हैं। पिछले साल उतना बढ़िया प्रदर्शन उनका नहीं रहा। ओलंपिक की अगर बात करें, 4th फिनिश किए, मतलब बहुत ही एक कांटे का मुकाबला था जिसमें 4थे पोजीशन पे फिनिश की और ब्रॉन्ज मेडल मिस हो गया। सैयद मोदी बैडमिंटन में उनका डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा था, गोल्ड मेडल जीते, टॉप पे फिनिश किए, और किंग कप हुआ था उसके बाद, जहां पे वो एलीट टूर्नामेंट होता है, टॉप 8 का होता है मेरे ख्याल से, तो उसमें उनकी 3rd पोजीशन आई थी। बहरहाल यहाँ पे ज़रूर उम्मीदें थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। एचएस प्रणय को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट वो रूफ भी लीक कर गई थी, उसको भी उन्होंने सामना किया। दूसरे दिन तक मैच आया, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और जीत गए और नेक्स्ट राउंड में जगह बनाई। लेकिन हाँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। मालविका बंसोड से काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी यंग प्लेयर हैं, और देखते हैं कि वो पीवी सिंधु के लेवल तक पहुंच पाती हैं कि नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, और अगर अगले ओलंपिक साइकिल में वो जगह बना पाएं लॉस एंजलिस के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस गया। बाकी रही बात डबल्स की, सात्विक और चिराग वो भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, सुपर 1000 टूर्नामेंट है, सबसे
पीक का टॉप का टूर्नामेंट होता है मलेशिया ओपन, और यहाँ पे ये लास्ट टाइम जो थे ये फाइनल में पहुंच के हार गए थे, और यही एक टूर्नामेंट था जहां पे इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। अदरवाइज पूरा सीजन जो है, बारिंग अ टाइटल इन द इंडोनेशिया ओपन लास्ट ईयर, इन्होंने सिंगापुर ओपन में भी हार गए थे, राउंड ऑफ 16 या 32 में हारे थे। उसके अलावा थाईलैंड ओपन में भी हारे थे, ओलंपिक्स में भी प्रदर्शन लेकिन निराशा की बहुत बात नहीं है, क्योंकि अभी साल की शुरुआत है और इंडिया ओपन टूर्नामेंट होना अगले सप्ताह। वो जरूर बात सही कह रहे हैं आप धर्मेंद्र जी, लेकिन परफॉर्मेंस जैसे अगर एक प्लेयर जो होता है पूरा फुली रेस्टेड होके आता है, 2 महीने का रेस्ट लेके जो है और ट्रेनिंग पे अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उस पे फोकस करके आगे बढ़ता है, वो नहीं हो रहा है, तो मुझे फिर उनको प्लेयर्स को भी एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है कि ये कैसे हो रहा है कि हम इतना फर्स्ट राउंड में क्यों बाहर हो रहे हैं। जी। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज अपनी नई रैंकिंग जारी की। टेस्ट गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बने हुए, रविंद्र जडेजा रैंकिंग में संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर मौजूद हैं। सुनते हैं रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भले ही भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे अधिक विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर ये साबित किया कि दुनिया में तमाम तेज गेंदबाजों में फिलहाल उनका कोई सानी नहीं है। इसकी पुष्टि आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग से भी होती है, जहां बुमराह ने अपनी बादशाहत और मजबूत की। इतना ही नहीं, उन्होंने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक भी हासिल कर ली है। ताज़ा रैंकिंग में बुमराह गेंदबाजों में शीर्ष पर बरकरार हैं और उनका रेटिंग अंक 908 है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट से पहले सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने बुमराह सिडनी में खेले गए अंतिम मैच में 2 विकेट लेने के कारण 1 अंक का सुधार करने में सफल रहे। पीठ में दिक्कत के कारण वह सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में गेंदबाजी करने नहीं उतरे थे। दूसरी ओर गेंदबाजों की रैंकिंग में स्पिनर रविंद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बॉलैंड के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर आ गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान 33 गेंद में 61 रन बनाने वाले ऋषभ पंत 3 पायदान की छलांग लगाने में सफल हुए हैं। वे 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना चौथा स्थान कायम रखा है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। बात फुटबॉल की। मरगांव में इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय एफसी गोवा का मुकाबला हैदराबाद एफसी के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। आईएसएल में कल चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में चेन्नई एफसी का सामना ओडिशा एफसी से होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट। अंक तालिका में 7वें स्थान पर मौजूद ओडिशा एफसी जब कल 10वें स्थान पर मौजूद चेन्नईयन एफसी से भिड़ेगी तो कांटे के मुकाबले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ओडिशा ने अब तक 14 मुकाबलों में से 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, जबकि उसके 5 मैच ड्रॉ रहे। इसके कुल 20 अंक हैं। वहीं चेन्नईयन ने 14 मैच में से 4 मैच जीते हैं, 3 ड्रॉ रहे, साथ ही 7 मैच में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही ओडिशा एफसी इस मैच में चेन्नईयन एफसी के घरेलू मैदान पर खराब फॉर्म का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वहीं अगर मेजबान टीम जीत हासिल करती है तो आईएसएल के इतिहास में ओडिशा एफसी पर पहली बार उसे लीग डबल हासिल होगा। इससे पहले सितंबर में उसने 3-2 से रिवर्स मैच जीता था। दूसरी ओर ओडिशा एफसी गोवा के खिलाफ अपनी हालिया हार से वापसी करना चाहेगा। चेन्नई ने हाल के मैचों में संघर्ष किया है। अपने पिछले 6 घरेलू मैचों में उसे सिर्फ 1 में जीत मिली है, जबकि ओडिशा एफसी अपने पिछले 3 मैचों में 2 जीत और 1 ड्रॉ खेलने में कामयाब रहा है। चेन्नई ने टूर्नामेंट में अब तक 19 गोल किए हैं, जबकि ओडिशा एफसी ने 27 गोल किए हैं। दोनों टीमें इस मुकाबले में 1 जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। पंजाब के माहिलपुर में आज आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में गोकुलम केरला ने दिल्ली एफसी को एक तरफा मैच में 5-0 से हराया। ये सत्र में गोकुलम केरला की दूसरी जीत है, जिससे वो लीग तालिका में 7वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गई। उसके अब 7 मैच में 2 जीत, 4 ड्रॉ और 1 हार से 10 अंक हैं। दिल्ली एफसी के 8 अंक हैं, जिससे वो 7वें स्थान पर है। लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव को डॉप टेस्ट में नाकाम रहने के कारण एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। 20 वर्ष की जाधव ने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाफ मैराथन में महिलाओं की रेस में भाग लिया था, जिसमें वो 4थे स्थान पर रही थी। AIU के अनुसार जाधव के नमूने में प्रतिबंधित ऑक्सड्रोलोन पाया गया है और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अजय जी, स्टूडियो आने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद धर्मेंद्र। दोस्तों, फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। नमस्कार।